नमः शिवाय। आज मैं आपको दो ऐसी अद्भुत घटनाओं के विषय में बताऊंगा जो कि सत्य घटनाएं हैं, लेकिन दोनों ही लमसम एक जैसी घटना है और बहुत ही अद्भुत हैं। प्रभु की कृपा किस प्रकार अपने भक्तों पर होती है, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए भगवान किस प्रकार हमेशा तत्पर रहते हैं और कैसी लीलाएं दिखाते हैं। आज आप इस विषय में सुन के एकदम अचंभित रह जाएंगे। दो ऐसी अद्भुत लीलाएं, एक हनुमान जी की अयोध्या जी की लीला है और एक बांके बिहारी जी की लीला है जो सन 2019 की लीला है, बहुत पुरानी नहीं है। और जो अयोध्या वाली हनुमान जी की लीला है वो अंग्रेजों के समय की लीला है, मतलब आजादी से तकरीबन समझ लीजिए 2-3 साल 4 साल पहले की लीला है ये। तो कैसी अद्भुत लीलाएं हैं, तो आइए सबसे पहले अयोध्या की हनुमान जी की लीला के विषय में जानते हैं। अंग्रेजों का युग था, अंग्रेजों का शासन था। एक अयोध्या के पास एक थाना हुआ करता था, उसके एक थाना अध्यक्ष थे जिन्हें हम दरोगा साहब भी कह सकते हैं। एक दरोगा जी थे और दरोगा जी का ऐसा था कि वो हनुमान जी के परम भक्त थे। मंगलवार को कुछ भी हो जाए, छुट्टी मिले न मिले, वह हनुमानगढ़ी दर्शन करने अवश्य जाते थे, नियम था उनका बिल्कुल। एक बार एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी उनके ऊपर आ गया जो उनसे बहुत चिढ़ता था, बड़ी नफरत करता था और वो यह मौका ढूंढता रहता था कि कोई ऐसा मौका हमें मिले कि हम इसे सस्पेंड कर दें या नौकरी से निकाल दें, कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम एक लीगल एक्शन लें। और मंगलवार आया, उसने छुट्टी की अर्जी लगाई कि मैं आधे दिन की छुट्टी पे जाना चाहता हूं, क्योंकि आज मंगलवार है, मैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाता हूं, तो हर मंगलवार आधे दिन की छुट्टी मुझे चाहिए रहती है। उसने उनकी छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया। जो अंग्रेज अधिकारी था जो उनसे चिढ़ता था, उसने उनकी छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि चिढ़ता था। बोला नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या हर मंगलवार आधे दिन की छुट्टी पे जाना है, नौकरी करते हो नौकरी करो, तुम्हारा जो काम है वो करो। और ये कह करके दरोगा साहब की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। दरोगा साहब भी बड़े जिद्दी व्यक्ति थे, हनुमान जी के परम भक्त, कैसे रुकने वाले। तो उन्होंने क्या किया, थाने में जो उनके नीचे के अधिकारी होते हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनको बोला देखो भैया तुम थाना संभालो, मैं जितना जल्दी जाके आ पाऊंगा उतना जल्दी जाऊंगा और हनुमानगढ़ी दर्शन करूंगा हनुमान जी के, और दर्शन करके मैं वापस आ जाऊंगा। और दरोगा साहब जो हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने निकल। इधर वो जो अंग्रेज अधिकारी था उसको खबर लग गई, किसी ने बता दिया उसको कि दरोगा साहब निकल गए बिना छुट्टी लिए। अंग्रेज अधिकारी ने, ये तो कमाल का मौका है, आज इसको मैं ठिकाने लगा दूंगा, मतलब इसको आज मैं सस्पेंड कर दूं। पहुंच गया थाने, दरोगा साहब नहीं थे वहां पे। उसने तुरंत वहां के लोगों को, जो और पुलिस वाले थे, जो और थे, उनको इकट्ठा किया और पूछा भाई दरोगा साहब कहां हैं। तो वहां एक मुंशी जी थे, रिटायरमेंट के ऑलमोस्ट करीब थे। तो मुंशी जी बस बोलने ही वाले थे, उनके मुंह से ही निकलने वाला था कि दरोगा साहब पीछे दरवाजे पर खड़े। बोला साहब मैं इधर, सलूट मारा। पूरा जो उनको थाना वाना देखना था, अधिकारी को देखा, रिपोर्ट देखी, ये वो सब ठीक ठाक, और बिल्कुल जल भुन गया। बोला मतलब क्या है ये, मैं तो सुना था कि साला आज ये निकल गया और आज इसको मैं सस्पेंड कर देता या नौकरी से निकाल देता, और आज ये लगता है या तो खबर गलत थी या ये जाके फटाफट आ गया। मुंशी जी बड़े हैरान कि ये तो अभी निकले थे थोड़ी देर पहले, ये कैसे वापस आ गए। हो सकता है भाई माइंड चेंज हो गया हो या रास्ते में पता चल गया हो कि अधिकारी आने वाले हैं। अब जो है दरोगा साहब वहीं थाने के पास ही उन लोगों के क्वार्टर वगैरह होते थे, तो उस अपने क्वार्टर के अंदर चले गए। बात आई गई हो गई, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन सुबह दरोगा साहब अपनी ड्यूटी के टाइम पर ऑफिस में आए और आते ही मुंशी जी को पूछा, कहते हैं मैंने सुना कल अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी है
वो आया है? बोले हाँ, और आप भी तो आए थे, आप ही ने पूरा सब दिखाया, सब बताया। बोले अरे मैं तो हनुमानगढ़ ही गया होता दर्शन करने, मैं यहाँ था ही नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोले नहीं साहब, आप आए थे और आपने आकर के सब लोग गवाह हैं, आप पूछ लीजिए। पूरे थाने से उन्होंने पूछा, पूरे थाने ने बोला हाँ साहब ये कैसी बात, और आप उसको कराने के बाद आप सीधे अपने क्वार्टर में चले गए। अब जो है दरोगा साहब समझ गए कि ये तो हनुमान जी की लीला है। अपने भक्तों को बचाने के लिए हनुमान जी स्वयं वहां आ गए। बोले मैं उनके दर्शन करने वहां गया और वो अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त की इज्जत को बचाने के लिए, अपने भक्त के सम्मान के लिए वो यहां पर आ गए। और दरोगा साहब भक्ति भावना में रोने लगे और उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया और वो अयोध्या में वास करने लगे। दरोगा संत बाबा, दरोगा बाबा, दरोगा जी महाराज, इस नाम से उन्हें अयोध्या में जाना जाता था। और बिल्कुल ऐसी ही सिमिलर स्टोरी है, सत्य घटना 2019 की, वृंदावन की, बांके बिहारी की। बांके बिहारी मंदिर में एक सेवक थे, वो नियमित रूप से बांके बिहारी जी की सेवा करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे। नियम था, वो नियम उनका टूट नहीं सकता था। और उस निस्वार्थ सेवा के बीच में एक बार ऐसा समय आ गया कि उनकी बेटी की शादी आ गई बीच में। अब वो बड़े असमंजस में, उन्होंने सोचा मैं जाके सेवा करूं। ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन सेवा करते थे, एक समय था, उस समय वो जाते थे सेवा करने के लिए। और बिल्कुल उसी समय उनकी बेटी का शादी का समय था। क्या करें अब? उन्होंने निर्णय लिया, बोले कि मैं आज थोड़ा जल्दी से सेवा करके आ जाऊंगा और बेटी की शादी का भी काम निपटा लूंगा और सेवा भी कराऊंगा, ताकि मेरा नागा भी नहीं होगा, भगवान भी मुझसे नाराज नहीं हो, नहीं तो बोलेंगे आज बेटी की शादी है तो मेरी सेवा में नहीं है। ये वहां पर गए और भक्ति तो भक्ति होती है भाई, ये उस भक्ति में, उस सेवा में इतने लीन हो गए कि ये भूल ही गए कि उनकी बेटी की शादी है। आप सोचिए, भक्ति की पराकाष्ठा को आप सोचिए कि वो ये भूल गए कि उनकी बेटी की शादी है। और जब सेवा समाप्त हुई, मंदिर के पट बंद हुए, और जब वो वहां पट बंद होने के बाद तो उन्हें याद आया, अरे मेरी तो बेटी की शादी, अब तक तो सब हो गया होगा, बेटी विदा हो गई होगी, अब क्या करूं? ये जब वहां गए तो देखा सब कुछ निपट चुका था और बस विदाई थोड़े समय में होने वाली थी। ये गए, इन्होंने सब संभाला, कुछ दिन बीत गए इस बात को, लेकिन इनसे घर में किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। ये बड़े अचंभित कि कोई मुझसे कुछ कह नहीं रहा है, मैं गायब था पूरी शादी के टाइम, पूरा शादी हो गई, सब चीज हो गई और मैं गायब था, कोई मुझसे कुछ नहीं कह रहा है। शादी का एल्बम आता है, सब लोग घर में देखते हैं, ये स्वयं भी देखते हैं, तो ये देखते हैं पूरी शादी में वो मौजूद थे, पूरी शादी में वो मौजूद थे वहां पर। ये अचंभित हो गए, बोले मैं तो था ही नहीं, मैं तो प्रभु की सेवा में लीन था, मैं तो ये भूल चुका था कि मेरी बेटी की शादी है। समझ गए ये प्रभु की लीला है, मैं प्रभु की सेवा कर रहा था और प्रभु मेरी सेवा कर रहे थे। बिहारी जी के पैरों में जाकर के गिर गए, रोने लगे, भाव विभोर हो गए कि प्रभु आपने आकर के मेरे स्थान पर मेरी बेटी की शादी को किया आपने। वो बेटी कितनी भाग्यशाली है जहां स्वयं बिहारी जी आकर के उसका कन्यादान कर रहे हैं, जहां स्वयं बिहारी जी आकर के उसके विवाह का कार्य कर रहे हैं। सोचिए क्या क्या कार्य होगा, एक पिता के सर पर कितना कुछ कार्य होता है, और गांव की, छोटे गांव की शादियां पिता के ऊपर बहुत भार होता है। उन समस्त चीजों को बिहारी जी ने खुद निभाया। कहीं किसी के पैर छुए होंगे, कहीं किसी को खाना खिलाया होगा, कहीं किसी को शरबत पिलाया होगा, कहीं किसी का सम्मान किया होगा, कहीं किसी से चार बातें सुनी होंगी। तो सिर्फ उसको ही नहीं,
पूरी बारातियों को, पूरे जनातियों को, सबको कृतज्ञ कर दिया अपने चरणों से बिहारी जी ने। तो भक्त के भावों में, भक्त की भक्ति में बंधे हुए हैं प्रभु। आप अपने हृदय से, आप पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करके देखिए। और जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते, कहां है तुम्हारे भगवान, तुम पत्थर पूजते हो, अरे भक्ति करके देखो, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जैसे अंधे को कुछ संसार में दिखता नहीं है ना, उसके लिए सब कुछ एक सोच है, और उसकी सोच में भी उसे क्या दिख रहा है, क्या ज्ञात है, क्योंकि वो तो अंधा है, वो क्या इमेजिन करेगा। तो ईश्वर को न मानने वाला एक नास्तिक प्रभु की लीला को क्या समझेगा, उनके चमत्कारों को क्या समझेगा। वे तो सदैव एक अंधे व्यक्ति की तरह सदैव उंगली उठाता रहेगा उनकी लीलाओं पर, या तो विज्ञान ढूंढता रहेगा। अब ढूंढ ले इसमें विज्ञान की दरोगा साहब तो वहां बैठे थे, और यहां पर तो कौन आ गया फिर? वो बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी लड़की की शादी में वो मौजूद है, हर एक फोटो में। निकाल लो विज्ञान में अगर हल है इसका, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु की लीलाओं का जवाब नहीं है कहीं। किसी के पास प्रभु की लीला का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। एक भक्त ही प्रभु की लीलाओं का उत्तर दे सकता है, एक भक्त ही प्रभु के विषय में बता सकता है। अभक्त कभी बता ही नहीं सकता, सिर्फ ढूंढ सकता है, उंगली उठा सकता है, और आपसे बेवजह के तर्क कर सकता है, आपको दबाने का क्रोध से, अहंकार से प्रयास कर सकता है, क्योंकि वो अंधा है, उसने आज तक देखा नहीं संसार को। इसलिए भक्ति को हृदय से कीजिए, दिखावटी मत कीजिए, हृदय से कीजिए भक्ति। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, वृंदावन में दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते रहते हैं, लेकिन क्या हर एक को बिहारी जी मिल जाते हैं? नहीं, उसको ही मिलते हैं जो सच्ची भक्ति के लिए आया है। जो सिर्फ डोलने के लिए आया है, या जो सिर्फ रील बनाने के लिए आया है, उसको बिहारी जी प्राप्त नहीं होते। वो सिर्फ डोल के ही चला जाता है। और वृंदावन तो लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और सोचते हैं उन्हें प्रभु मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे? वो तो मनोरंजन के लिए आते हैं, मनोरंजन मिल जाता है और मनोरंजन करके चले जाते हैं। तो वृंदावन मनोरंजन करने वालों का स्थान नहीं, भक्तों का स्थान है, प्रभु को जानने वालों का स्थान है, प्रभु की लीलाओं में आनंद लेने वाले का स्थान है।